पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। आज हम बात करेंगे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर किस तरह की माहौल है, यानी कि वहां के जो वोटर्स हैं वो क्या चाहते हैं और वो क्यों परेशान है, इन सभी चीजों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्णिया का जो लोकसभा का क्षेत्र है वहां जो एक तरह से नॉमिनेशन जो हुए हैं उसमें किसका किसका एक पार्टिसिपेशन है, मतलब कि कौन अभी मैदान में है। तो सबसे अधिक जो वर्चस्व है देखे जाते हैं और वहां के जो पब्लिक जो रिव्यू है वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को बहुत अधिक जो है चाहने वाले हैं। लेकिन इतना भर से काम हो जाएगा क्या पप्पू यादव जी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से जो है सांसद बनने के हक में पूर्ण रूप से 100% जो है तैयार है? तो इसमें कुछ चीजें जो है त्रुटिपूर्ण जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस एवज में पप्पू यादव का वोटर्स और जिस एवज में उसका जो है समर्थक था उसमें कुछ ना कुछ जो है एलिगेशंस, कुछ ना कुछ जो है उसके अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग को जो है मतलब एक तरह से तोड़ने का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं एक तीसरा जो है पार्टी आकर के कर दिया, जिसे बीमा भारती के रूप में जाना जाता है। इसमें मैं ये नहीं कहता कि बीमा भारती को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं एज अ पर्सन्स कि चुनाव का जो भागीदारी है उसमें किस तरह से एक पार्टी के आ जाने से, एक और उम्मीदवार, एक और प्रत्याशी के आ जाने से कितना अधिक जो है नुकसान किसी को हो सकता है। पूर्णिया लोकसभा का क्षेत्र पूर्ण रूप से जो है पप्पू यादव जी के माहौल में पूर्ण रूप से रंगा हुआ था, लेकिन जो एवज बना, जिस तरह से उसके सपोर्टर्स, जिस तरह से उसके समर्थक जो है मतलब उन्होंने माहौल बनाया, वहां बीच में बीमा भारती जो एक तरह से आ गई, जिसका एक तरह से अता पता जिस एवज में होना चाहिए, जो दूरदर्शिता थी वो ज्यादा काल ज्यादा समय से नहीं था, लेकिन जिस एवज में वो आई और नॉमिनेशन करके जो है वहां पे तेजस्वी यादव गए और जो है उसको नॉमिनेशंस के समय जो उसका प्रचार किया, उसके बाद जो सभा को संबोधित किया, तो वहां माहौल देखा गया कि वहां भी जिस सभा में तेजस्वी यादव मौजूद थे, उस सभा को जो संबोधित कर रहे थे, वहां भी जो लोग मौजूद थे वो भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव को चाह रहे थे। तो क्या ये एवज बन सकता है कि पप्पू यादव पूर्ण रूप से विजय हो जाएंगे? तो इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीमा भारती जो है वो वोट किसका काटेगी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मतलब उसे जो वोट मिलेगा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसका मिलेगा, तो वो एज अ राजद के तरफ से मतलब एमपी आई है, तो वो कहीं ना कहीं यादव सपोर्ट भी होगा उसको। उसके बाद जो वो छोटे कास्ट से हैं बीमा भारती, तो उसकी जो निचली जाति है उससे भी कुछ समर्थन उसे मिलेगा। लेकिन यहां एवज बनेगा जिस तरह से पप्पू यादव का जो है एक तरह से इन सभी जो है जाति पर, इन सभी जो समुदाय पर पकड़ था, उसी में से कुछ ना कुछ भागीदारी अपने में जो है बीमा भारती लेगी। तो इससे क्या होगा कि पप्पू यादव के जो मतलब वोटर्स हैं, पप्पू यादव के जो समर्थन है उसमें जो मतलब एज अ परसेंट है वोटिंग का वो घटेगा और फिर जो है कोई तीसरा जो है हाथ मार सकता है, और वो तीसरा कोई और नहीं बल्कि पहले से रह चुके सांसद संतोष कुशवाहा जी है। तो एवज ये बनेगा कि अगर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को इस बार परिवर्तित करना है वहां के एमपी को, तो फिर जो है पप्पू यादव और बीमा भारती इन दोनों को जो है कुछ सहयोगिता बरतनी होगी, मतलब कि फ्रेंडशिप के रूप में जो है टाई करनी होगी और जो है फिर चुनाव लड़ने की जो है मतलब भागीदारी को आगे बढ़ानी होगी। लेकिन ये सब देखने को नहीं मिलता। जिस मूड में आज राजद की प्रत्याशी हैं, जिस मूड में राजद हैं और जिस एवज में पप्पू यादव परेशान दिख रहे हैं, हर टीवी डिबेट में जो है वो अपने आप को परेशान बताते हैं, एक तरह से अपनी जो व्यवस्था है वो दिखाते हैं कि मुझे किस तरह से विवश किया गया, वो वहां की जनता मतलब कि पूर्णिया की जनता देख रही है। और पूर्णिया लोकसभा की जनता जो है वोट करने के लिए भी एग्रेसिव है और वो जो वोट हैं वो भी होने कुछ ही दिनों में तय हैं। तो ये एवज जो बनेगा इसमें किसे फायदा होगा? तो फायदा मुझे मेरी अगर ओपिनियन हो तो फिर यहां पर जो है फायदा एक तरह से संतोष कुशवाहा को दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्टर्स हैं और कहीं ना कहीं जदयू सपोर्टर्स हैं, और उसकी भी संख्या एज अ परसेंटेज अच्छी खासी जो है मतलब पूर्णिया लोकसभा के अंदर हैं। और वहां पर जिस तरह से ऊंची जाति के जो लोग हैं जिस तरह से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बनिया समुदाय के लोग, उसके बाद जो है राजपूत समुदाय के लोग, और फिर जो है वहाँ के भूमिहार समुदाय के लोग, और जिस तरह से वहाँ के जो फीमेल रेशियोज हैं वो कहीं ना कहीं एज अ परसेंट में मतलब माना जाए तो नीतीश कुमार के अच्छे खासे सपोर्टर हैं। तो ये जो एवज है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा,
और जिस तरह से जागरूकता जो नहीं फैली हुई है उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें यही देखने को मिलेगा कि जनता ये सोचेगी कि जो है उसी को दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि नुकसान पप्पू यादव को होगा, नुकसान बीमा भारती को होगा, लेकिन जो एवज बनेगा संतोष कुशवाहा को जो वोट देने का, वो एवज एक तरह से जो है कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस रहेगा। डायरेक्शन लेस इस जो है एवज में रहेगा कि जब प्रत्याशी जो है स्वयं का जो है उम्मीदवार जो है मतलब एक तरह से चुनता है, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चुनने वाले हैं, चयन करने वाले जो वोटर्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज इस एवज में हो जाता है कि अगर वोटर्स जो है मतलब एक तरह से प्रत्याशी के बीच में जो संपर्क होता है, में जो जनसंपर्क होता है, जो अपनापन होता है, जो भाईचारा, जो बंधुता होती है, वो अगर मतलब कोलैप्स करता है, वो जो रेशियोज है, वो जो मतलब एक तरह से चेन है, वो अगर टूटता है, तो फिर जो है वोटर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होकर के जो है किसी दूसरे तीसरे को वोट करते हैं। कुछ ऐसे माहौल से भी जो है पूर्णिया के अंदर वोट का जो है बिखराव होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही गुट से माना जाए तो बीमा भारती और पप्पू यादव जी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के जो समर्थक हैं उसके जो एज अ परसेंटेज हैं, उसका जो वोटिंग जो शेयर है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ है। वो जो बटेगा तो इससे सीधा फायदा जो है संतोष कुशवाहा को होगा और यही फायदा वो लेकर के जो है पुनः सांसद बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये बात जो है समझने की आवश्यकता है दोनों ही प्रत्याशी को, बीमा भारती को और पप्पू यादव जी को। तो अगर वो ये चीज जल्दी जितना समझ जाते हैं, जितना जल्दी इन सभी चीजों पर अपना विचार रखते हैं, एक्शंस लेते हैं, उतना जो है अधिक उन्हें फायदा होने वाला है। क्योंकि चुनाव जो होंगे, गिनती मतलब जो वोटिंग होने हैं, वो ज्यादा समय काल अब नहीं बचा हुआ है। अप्रोक्स में 17 दिन 18 दिन जो है बचे हुए हैं और इस एवज में जो व्यवस्थाएं बनेंगी वही सबसे ज़्यादा जो है मतलब मील स्टोन्स जो है मील का पत्थर साबित होगा और जो है यही जो है जीतने योग्य जो व्यवस्था है उसको जो है मतलब साकार करेगी। तो फिर समझने की आवश्यकता है पूर्णिया लोकसभा के प्रत्याशी को। धन्यवाद। इन सभी चीज़ों को अगर आप एक तरह से एग्री करते हैं तो हमें सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।